लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात करने के ताल्लुक से इन्होंने पूछा है कि कोई अगर बुलंद आवाज से क़िरात करना चाहे, जैसे मगरिब की नमाज में या इशा की नमाज में और मगरिब की नमाज, फजर की नमाज में जिस तरीके से मस्जिद में जमात के साथ बुलंद आवाज से क़िरात होती है, वैसे ही अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हो तो तहज्जुद की नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात कर सकते हैं कि नहीं। बड़ा अहम सवाल है और एक बड़ी तादाद हमारे नाज़रीन की है जो तहज्जुद के ताल्लुक से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। हजार लोगों ने तहज्जुद के मौजू पर हमारे चैनल पे सवालात किए और इनके जवाबात में तकरीबन 90 के करीब वीडियोस इस ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं और हजार की तादाद में लोग इसको देखने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात के ताल्लुक से जहां तक शरीयत का मसला है वो ये है, याद रखिएगा कि नफल है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज क्या है? नफल है। और नमाज नफल में बुलंद आवाज से क़िरात का जो मसला है वो ये है कि दिन की जो नफल नमाजें हैं, अगर कोई नफल नमाज दिन में पढ़ता है, चाहे नमाजों के वक्त जो जोहर में जो नफल हैं वो या असर में गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं वो, तो दिन में या इसके अलावा कोई नफल पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं, चाश पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है। तो अगर दिन की नफल नमाज है तो उसमें तो क़िरात धीरे से ही की जाएगी। और रही बात वो नफल नमाज जो रात को पढ़ी जाती है, चाहे इशा के बाद की नफल हो, मगरिब के बाद की नफल हो, तो अगर या इसके अलावा रात को कोई उठ के नमाज पढ़ रहा हो, तहज्जुद भी एक नफल ही है, इसके अलावा भी अगर कोई नफल नमाज पढ़ने की रात को सआदतें पा रहा है तो रात की नफल नमाज के ताल्लुक से यह मसला है कि उसमें चाहे तो बुलंद आवाज से क़िरात कर सकते हैं, इजाजत है। अगर कोई बुलंद आवाज से क़िरात करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस तहज्जुद की नमाज में, रात की नमाज में, दोनों की अपनी अपनी एक अदा है। एक इन दोनों में से एक को आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुना कि रात को ये तहज्जुद की नमाज में, रात की नफल नमाज में बुलंद आवाज से क़िरात कर रहे हैं, और दोनों में से एक को आपने सुना कि धीरे से क़िरात कर रहे हैं। तो आका करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी पूछा, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी पूछा। एक से पूछा तुम धीरे से क़िरात क्यों कर रहे हो, दूसरे से पूछा कि तुम बहुत बुलंद आवाज से क़िरात क्यों कर रहे हो। तो जिन्होंने धीरे से क़िरात करते थे उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जिनको सुना रहे हैं, जिस रब के लिए हम कलाम पाक पढ़ रहे हैं, वो हमारा रब करीम धीरे से भी सुन लेता है। और जिन्होंने जो बुलंद आवाज से क़िरात कर रहे थे, हजरत उमर फारूक आजम, उनसे जब आका ने पूछा कि आप इतनी बुलंद आवाज से क़िरात क्यों कर रहे थे, तो उनका कहना था कि या रसूल अल्लाह, हम बुलंद आवाज से क़िरात के जरिए से दूसरे लोगों को तहज्जुद के लिए जगा रहे थे। तो सहाबा की आदत अपनी जगह थी। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की आपने सुना। दो हदीस पाक और आप सुन लीजिए। हजरत सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स रात में नमाज तहज्जुद पढ़े तो उसे चाहिए कि वो बुलंद आवाज से क़िरात करे। क्यों? क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज पढ़ते हैं। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं उसके साथ फरिश्ते भी नमाज पढ़ते हैं और उसकी क़िरात को सुनते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले की क़िरात को फरिश्ते भी सुनते हैं। और वो मुसलमान जिन जो फजा में होते हैं या उसके पड़ोस में या उसके साथ उसके घर में होते हैं, वो भी उसके साथ नमाज पढ़ते हैं और उसकी क़िरात को सुनते हैं। और उस शख्स का बुलंद आवाज से क़िरात करना उसके अपने घर और उसके आसपास के घरों से शरीर जिन्नों और सरकश शयातीन को भगा देता है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। ये हदीस पाक में जो आपको पेश किया, ये मसनद बज़्ज़ार की हदीस नंबर
2655 ہے، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 97 ہے۔ اس میں واضح طور پر آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے تہجد میں قرات کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اور دو باتیں اس میں اس حدیث پاک میں ہیں جو بہت زیادہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آقا نے ایک کلیئرلی ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں نماز تہجد پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے، اسے چاہیے کہ بلند آواز سے قرات کرے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بلند آواز سے ہی قرات کیا کرو۔ آقا کے فرمانے کا مقصد یہ ترغیب، چاہیے کہ مطلب آقا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں سے یہی آقا کا مطلوب ہے۔ آقا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو تہجد کی نماز پڑھے تو وہ بلند آواز سے قرات کرے۔ ایک تو یہ، اور دوسری بات سمجھ میں آئے کہ بلند آواز سے قرات کیوں کرے؟ اس لیے کہ فرشتے اور جنات وہ تہجد کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اور جنات تہجد پڑھنے والے کی قرات کو سنتے ہیں۔ غور کیجئے، آپ قرات کر رہے ہو اور فرشتے آپ کی قرات کو سن رہے ہو تو آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو نماز تہجد کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ فرشتے سنتے ہیں، ایک تو ہوا کہ آقا خود چاہ رہے ہیں کہ بلند آواز سے قرات کریں، دوسری بات ہو گئی کہ بلند آواز سے قرات کریں گے تو فرشتے اور جنات بھی سنیں گے۔ ایک تیسری بات بھی اس میں اس حدیث پاک میں بہت توجہ دینے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے کا بلند آواز سے قرات کرنے کی برکتیں یہ ہوگی، فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو بلند آواز سے قرات کریں گے اس کی وجہ سے قرات کی جو آواز پھیلے گی، قرات مطلب قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا نماز کے اندر، اس کی آواز جو پھیلے گی نا، اس کے آواز کے پھیلنے کی وجہ سے اس کے اپنے گھر میں اور جہاں تک آواز ان کی پہنچے گی، رات کا وقت ہوتا ہے، سناٹے کا ہوتا ہے، کچھ ہی اگر بلند آواز سے پڑھے تو آس پاس آواز پھیل جاتی ہے، تو جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی ان کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں میں بھی اگر شریر جنات ہے، بدماش قسم کے جنات ہے، پریشان کرنے والے جنات اگر ہیں تو الحمدللہ وہ قرات کی آواز سے وہ سارے شیاطین گھر بار آس پڑوس جہاں پر بھی ہیں وہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو گھروں کی حفاظت بھی ہو جائے گی، آس پڑوس والوں کی گھروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ برکت کس کی حاصل ہوئی؟ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنے کی۔ تو بلند آواز سے قرات کرنے کے فائدے بہت سارے سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ جو دھیرے سے قرات کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ بلند آواز سے قرات کرنے کے فائدے ہیں، لیکن اگر کوئی دھیرے سے قرات کرتے ہیں، دھیرے سے میں بھی کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود کے کان سن سکیں۔ اگر اونچا سننے کی طاقت نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود سن رہے ہیں۔ تو اتنی آواز سے بھی اگر پڑھ لینے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر بلند آواز سے قرات کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں کیا ملیں گی آپ نے سماعت کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔